हेलो एवरीवन। तो आप लोग में से जो लोग कोडिंग करते हैं, हम श्योर 90% लोग VS कोड एडिटर इस्तेमाल करते होंगे। तो VS कोड एडिटर इस्तेमाल करने का बहुत सारा फ़ायदा है, पर एक प्रॉब्लम यह है कि आप जो भी डिवाइसेस में कोडिंग करना चाहते हैं, आपको हर एक डिवाइसेस में VS कोड एडिटर इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग एक कोड सर्वर को होस्ट करेंगे अपने AWS क्लाउड में। अब इसका फ़ायदा ये है कि मान लीजिए आप अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर किसी में भी आप अपने कोडिंग करना चाहते हैं, तो आपको उसमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा VS कोड एडिटर को। आप सिंपली आपको ब्राउज़र खोलना है और अपने कोड सर्वर का URL देना है और आप वहाँ पर से अपने कोड सर्वर में आप बैठ के इजीली कोडिंग कर सकते हैं। और ये इतना मज़ेदार है कि आप दुनिया का किसी भी कोना से अपने कोड सर्वर को एक्सेस करके आप इंस्टेंटली आप कोडिंग करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसे कोड सर्वर को AWS में कैसे डिप्लॉय किया जाता है, चलिए वो हम लोग अब देखते हैं। तो सबसे पहले हमें AWS के डैशबोर्ड में आ जाना है और यहाँ पर हमें लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करना है और यहाँ पर मैं सर्वर का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कोड सर्वर और यहाँ पर मैं उबुंटू सर्वर को सिलेक्ट करता हूँ, लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर इंस्टेंस टाइप में ये T2 माइक्रो रखता हूँ और यहाँ क्रिएट न्यू की पेयर में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ कोड सर्वर और यहाँ हमारा क्रिएट की पेयर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा की पेयर जनरेट हो गया। ठीक है, और यहाँ मैं एडिट में जाऊँगा नेटवर्क सेटिंग में और यहाँ पर आपको कुछ भी नाम दे देना है अपना नेटवर्क सेटिंग का। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए लिख देता हूँ कोड सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप और इसी को मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूँ और यहाँ पर 8 GB रखता हूँ वॉल्यूम, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं वॉल्यूम। और लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करता हूँ तो इससे हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। तो इंस्टेंस लॉन्च हो गया, इंस्टेंस ID में हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा इंस्टेंस आ गया। अभी ये पेंडिंग स्टेट में, जैसे स्टार्ट हो जाएगा रनिंग स्टेट में आ जाएगा। तो सर्वर हमारा रनिंग स्टेट में आ गया है। तो मैं यहाँ पर इंस्टेंस ID में क्लिक करूँगा, कनेक्ट में क्लिक करूँगा और यहाँ पर कनेक्ट में क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर हमारा सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए स्टैब्लिशिंग कनेक्शन लिखा रहा है, तो यानी कि सर्वर अभी कनेक्ट हो रहा है। तो कनेक्ट हो गए। यहाँ पर स्क्रीन को मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके कमांड को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे सर्वर में। तो सबसे पहला कमांड है हमारा कोड सर्वर नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना हमें। तो यहाँ पर मैं इस कमांड को पेस्ट करता हूँ, या कोड सर्वर नाम का हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया। अब मैं उस फोल्डर के अंदर जाऊंगा और यहाँ देख सकते हैं अभी कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कमांड रन करेंगे। तो नेक्स्ट कमांड हमें क्या करना है, गिटहब में जाना है, कोड सर्वर का गिटहब में, और वहाँ पर जो लेटेस्ट रिलीज़ है उसे हमें डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लेटेस्ट रिलीज़ है इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पर डाउनलोड करूँगा। तो डाउनलोड हमें करना है wget और यहाँ पर पेस्ट कर देना है URL को और एंटर करना है और यहाँ हमारा लेटेस्ट डाउनलोड हो जाएगा कोड सर्वर का वर्जन। अब ये जो वर्जन डाउनलोड हुआ ये रहेगा एक जिप फाइल में, इसे अनजिप करना है। तो अनजिप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से इस कमांड को रन करेंगे। टार नाम का है जो कमांड, यहाँ पेस्ट करूँगा और ये जो फाइल का नाम है वो मैं दे दूँगा और एंटर करूँगा। इससे हमारा फाइल अनजिप हो जाएगा कोड सर्वर। तो यहाँ पर हमारा अनजिप हो गया सक्सेसफुली। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लोकेशन में हम लोग जो फाइल अनजिप हुआ है उसका सारा फाइल्स, ये फोल्डर बेसिकली हमारा क्रिएट होगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ ls करके, तो ये फोल्डर हमारा अनजिप होने के बाद मिला है। इस फोल्डर के अंदर जितना भी फाइल्स है सब हमें कॉपी करना है और इस लोकेशन में हमें भेज देना है। तो चलिए इस कमांड को मैं कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा इस कमांड को और यहाँ पर जो हमारा इस फोल्डर है, इस फोल्डर के सारे फाइल्स को हमें पेस्ट कर देना है। कहाँ पर, इस लोकेशन में। तो ये लोकेशन में मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और एंटर करूँगा तो सारा फाइल हमारा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, कमांड रन हो गया है, कॉपी हो गया। अब हम लोग एक सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करेंगे। तो ये हम लोग इस कमांड को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और हमारा कोड सर्वर का एक सिंबॉलिक लिंक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो कोड सर्वर है हमारा, वो कोड सर्वर जो यूज़र डेटा सेव करेगा वो इस लोकेशन में सेव करेगा। तो हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे इस लोकेशन में और यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो कोड सर्वर जो यूज़र का डेटा सेव करेगा वो इस लोकेशन में सेव करेगा। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें एक सिस्टम वाइड एक, जैसे कि कोड सर्वर हमारा पूरा सिस्टम में एक्सेसिबल हो जाए, तो वो हम लोग एक सिस्टम डी क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली कोड सर्वर हमारा बैकग्राउंड में रन होगा हमेशा। ठीक है ना। तो कोड सर्वर एज अ सिस्टम डी सर्विस रन होगा और वो बैकग्राउंड में रन होगा। और हम लोग कभी सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारा कोड सर्वर भी रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग एक सिस्टम डी क्रिएट करेंगे कोड सर्वर के लिए और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर हमें पूरा चीज़ को कॉपी कर देना है। ठीक है, इस पूरे चीज़ को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा। अब ये मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहला चीज़ है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड हमें सेव करना है। जो पासवर्ड से हम लोग VS कोड एडिटर जो हमारा बेसिकली कोड सर्वर है, वो कोड सर्वर को एक्सेस करेंगे इसी पासवर्ड से। तो यहाँ लिख देता हूँ PNT
पासवर्ड, आप पासवर्ड अपने हिसाब से जो भी दे सकते हैं। और जो हमारा कोड सर्वर रन होगा वो होगा लोकल होस्ट में रन होगा, और कौन से पोर्ट में रन होगा, 8080 पोर्ट, ठीक है। तो इसी पोर्ट में रन होगा। अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक डोमेन से कनेक्ट करेंगे और इस लोकेशन से जितना भी ट्रैफिक है वो सब हम लोग रिडायरेक्ट कर देंगे अपने डोमेन पे, ठीक है। तो चलिए अब इसे मैं कॉपी इसमें सेव करता हूँ, पेस्ट और एंटर करता हूँ। तो ये हमारा कोड सर्वर का सिस्टम डी सेटअप हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो सिस्टम डी सेटअप किया है इसे हम लोग एक बार स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से मैं स्टार्ट कर दिया और इसे मैं एनेबल भी कर देता हूँ, ताकि हमारा जब सर्वर रीस्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा स्टार्ट हो जाए जैसे ये। और यहाँ पर मैं एक बार स्टेटस चेक कर देता हूँ, और यहाँ मैं स्टेटस चेक करूँगा तो देख सकते हैं हमारा कोड सर्वर रन हो रहा है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में हमारा कोड सर्वर रन हो रहा है। अब ये इतना तक हो गया। अब मैं स्क्रीन को एक बार क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें एक डोमेन के साथ कनेक्ट करना है, तो हम लोग Nginx इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार सिस्टम को अपडेट करता हूँ, एंटर करता हूँ, और यहाँ पर हम लोग Nginx को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो ये कमांड से हमारा Nginx इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब तक यहाँ ये हो रहा है, कमांड रन हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, एक बार डोमेन में जाके सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस डोमेन में pntnodes.store इस डोमेन से हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ सब डोमेन बनाएंगे, vscode.pntnodes.store रहेगा, और उसी सब डोमेन से हम लोग अपने इस कोड सर्वर को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपका इंस्टेंस है इसका इंस्टेंस का IP एड्रेस को कॉपी करना है, यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड में जाना है और यहाँ पर आपको लिख देना है ऐट, और यहाँ पर आपको IP एड्रेस पेस्ट कर देना और सेव कर देना। क्योंकि हम लोग सब डोमेन से कनेक्ट करेंगे तो मैं वापस से रिकॉर्ड में जाऊँगा और यहाँ पर मैं CNAME सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर आपको सब डोमेन का नाम लिखना है। जैसे कि मैं दे देता हूँ VS Code, और यहाँ पर डोमेन का नाम दे देना आपको pntnodes.store, और यहाँ पर आपको सेव में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप हो गया, हमारा जो भी सेटअप करना था क्लाउडफ्लेयर में। तो हमारा डोमेन अब सेटअप हो गया। मैं वापस से इसमें जाऊँगा और यहाँ पर हम लोग ये Nginx को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा और एंटर करूँगा, और यहाँ पर येस करना है और एंटर करना है। तो अब हमारा Nginx इंस्टॉल हो रहा है। तो ये Nginx जैसे इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगर कर देंगे Nginx को और डोमेन के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो Nginx देखिए इंस्टॉल लगभग, हाँ Nginx हो गया इंस्टॉल। अब हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे अपने Nginx को। तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा और यहाँ पर एंटर करूँगा, और यहाँ पर मैंने जितना भी कमांड है इसे हम लोग दे देना। तो यहाँ पर और एक ब्रेसेस होगा, एक्चुअली में 2 ब्रेसेस होगा। तो ये यहाँ पर से मैं सारा कमांड को कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगा Nginx का। अब यहाँ पर मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ सर्वर नेम में आपको अपना डोमेन का नाम देना है। तो जो डोमेन से आप कनेक्ट कीजिएगा अपने कोड सर्वर को, तो मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा vscode.pntnodes.store, इसी डोमेन से हम लोग कनेक्ट करेंगे। और प्रॉक्सी पास में हमारा जो IP एड्रेस और पोर्ट रहेगा, यानी कि हमारा जो IP एड्रेस और पोर्ट में रन हो रहा है हमारा कोड सर्वर। तो हमारा कोड सर्वर रन हो रहा है, आपको मैंने दिखाया था उसका सेटिंग में जब हम लोग ये सिस्टम डी से सेटअप कर रहे थे। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ये लोकल होस्ट में रन हो रहा है, पोर्ट 8080 पोर्ट में रन हो रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे http://localhost:8080 पोर्ट में रन हो रहा है। तो 8080 पोर्ट में हमारा कोड सर्वर रन हो रहा है। इस पोर्ट से जितना भी ट्रैफिक जाएगा सबको रिडायरेक्ट कर देंगे हम लोग इस डोमेन में, ठीक है। अब मैं वापस से सेव करता हूँ, यस करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन सेव होने के बाद यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, सॉरी चेक नहीं करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक कॉन्फ़िगरेशन को एक्टिव करेंगे। तो यहाँ से हमारा इस कमांड से कॉन्फ़िगरेशन एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारा सही से कॉन्फ़िगरेशन हुआ कि नहीं Nginx। तो यहाँ पर मैं सेव करूँगा और यहाँ देख सकते हैं सिंटैक्स ओके बोल रहा है, टेस्ट इज सक्सेसफुल, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन हमारा सही है Nginx का। अब Nginx को हम लोग एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ Nginx को, और Nginx हमारा रिस्टार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, VS कोड को जो डोमेन से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं डोमेन देता हूँ, यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो देखिए ये हमारा स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि हम लोग पोर्ट 80 और पोर्ट 443 ऑन नहीं किया। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और इंस्टेंसेस में जाऊँगा और यहाँ पर हमारा जो कोड सर्वर है रनिंग स्टेट में, इसमें जाता हूँ और यहाँ पर सिक्योरिटी में जाऊँगा, सिक्योरिटी ग्रुप्स, और यहाँ पर इनबाउंड रूल्स है, यहाँ पर हम लोग एडिट में जाएंगे और यहाँ पर पोर्ट 80 इसको एनीवेयर कर देंगे, और यहाँ पर पोर्ट 443
इसको भी हम लोग एनीवेयर कर देंगे। तो यहाँ हमारा दोनों पोर्ट ओपन हो गया, पोर्ट 80 और पोर्ट 443। और यहाँ देखिए VS कोड हमारा चालू हो गया इस डोमेन से, vscode.pnt नोट्स रिस्टोर। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कनेक्शन इज सिक्योर, यानी कि हमारा SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल हो गया है। तो VS कोड हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो गया, पर यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा। तो अगर आपको याद होगा तो हम लोग जब सेटअप कर रहे थे तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सिस्टम डी में यहाँ पर देखिए एक पासवर्ड दिया था। अगर आपको याद होगा तो मैंने पासवर्ड दिया था PNT पासवर्ड, ये पासवर्ड मैंने दिया था। यहाँ पर मैं सबमिट करूँगा और यहाँ पर मैं लॉगिन हो जाऊँगा। तो ये देखिए मैंने लॉगिन हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर लॉगिन होने के बाद एकदम जिस तरह आपका VS कोड होता है सेम उसी तरह होता है। यहाँ पर आप एक्सटेंशन वगैरह सब इंस्टॉल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा Node.js प्रोजेक्ट यहाँ पर रन करके दिखाऊंगा कि एक बैकएंड भी रहेगा, फ्रंट एंड भी, सब कुछ रहेगा। तो वो एक सिंपल सा Node.js प्रोजेक्ट मैं आपको रन करके अभी दिखाता हूँ। तो Node.js प्रोजेक्ट को रन करने से पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना दूंगा जहाँ पर हम लोग सारा प्रोजेक्ट को सेव करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए अभी जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ अभी 2 फोल्डर है। तो मैं एक बार cd डॉट करता हूँ और यहाँ ls करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा कोड सर्वर है। तो यहाँ पर मैं pwd अगर लिखता हूँ तो इसका लोकेशन है होम और उबुंटू में। तो यहाँ पर हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। मैं लिखता हूँ sudo mkdir और यहाँ पर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ वेबसाइट, कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। मान लीजिए मैं प्रोजेक्ट्स लिख देता हूँ, प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और यहाँ एंटर करता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ फुल परमिशन देता हूँ, sudo chmod 777 और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स एंटर करता हूँ। और फिर मैं LSAALH और यहाँ पर लिखता हूँ। तो देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट्स फोल्डर है इसे फुल परमिशन मिल गया, रूट परमिशन, रीड राइट और सब एग्जीक्यूट, सारा परमिशन इसे मिल गया, ठीक है। तो स्क्रीन को एक बार क्लियर करते हैं। अब मैं इसी फोल्डर में जितना भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे अपने सर्वर में सब इसी फोल्डर के अंदर रहेगा। तो यहाँ मैं ओपन फोल्डर में क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा /home/ubuntu और उबुंटू के अंदर हमारा क्या है, प्रोजेक्ट्स। इसी प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारा सारा प्रोजेक्ट्स रहेगा, ठीक है। तो जितना प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाएंगे सब इसी के अंदर रहेगा, इस डायरेक्टरी के अंदर। और यहाँ मैं ट्रस्ट कर दूंगा, यस। अब हम लोग क्या करेंगे, Node.js प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ पर मैं Node.js को इंस्टॉल करता हूँ। तो इस GitHub का जो लोकेशन है इसमें हमें जाना है और यहाँ पर हमें इंस्टॉलेशन का यहाँ मिल जाएगा कमांड। तो यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और Node.js का जो वर्जन आपको इंस्टॉल करना वो यहाँ आपको मेंशन कर देना। तो मैं लेटेस्ट करता हूँ, 20 वाला इंस्टॉल करता हूँ, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला। तो गाइस Node.js इंस्टॉल हो गया हमारा। तो मैं यहाँ पर एक बेसिक Node.js ऐप को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने कोड सर्वर में और यहाँ पर मैं टर्मिनल खोलता हूँ। तो यहाँ मैं टर्मिनल में जाता हूँ, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर मैं एक फोल्डर, एक app.js फाइल बनाता हूँ, app.js फाइल। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm init और एंटर करता हूँ। और यहाँ पर मैं सेटअप कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं एंटर करता हूँ, यहाँ एंटर और यहाँ एंट्री पॉइंट होगा app.js, टेस्ट कमांड, गेट रिपोजिटरी, ऑथर, लाइसेंस, यस और एंटर। और यहाँ पर हमारा package.json फाइल आ गया, ठीक है। अब हम लोग एक बेसिक Node.js ऐप बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक बेसिक सा मैं यहाँ पर कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग एक क्रिएट करेंगे व्यूज़ नाम का फोल्डर और यहाँ पर व्यूज़ नाम के फोल्डर के अंदर मैं लिख देता हूँ home.hbs और एंटर करता हूँ। और यहाँ पर मैं इसे HTML को यहाँ कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं npm install express और HBS ये दोनों हमें चाहिए, ये दोनों बेसिकली पैकेज हमें चाहिए इस Node.js वेब ऐप को रन करने के लिए। तो ये दोनों पैकेज मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ npm की मदद से। तो देखिए सब कुछ हो गया है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसे रन करते हैं इस वेब ऐप को। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा node app.js और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा रन हो गया, देख सकते हैं ये लोकल होस्ट 3000 पोर्ट में रन हो रहा है, क्योंकि हम लोग की जो सर्वर है Node.js का उसे 3000 पोर्ट में रन करा रहे हैं। तो अब आपका सवाल होगा कि ये खुलेगा कैसे लिंक। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कंट्रोल लिख के, कंट्रोल टैप करके और यहाँ क्लिक करना है और यहाँ ऑटोमेटिकली देखिए आपके यहाँ सर्वर का जो IP एड्रेस है वो /proxy/3000 पोर्ट में ऑन हो जाएगा। और ये देखिए ये हमारा वेब ऐप रन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसमें आराम से अपना कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे वो फ्रंट एंड बैक एंड कुछ भी वेबसाइट हो आप इजीली यहाँ पर बना सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक नोड जेएस ऐप भी यहाँ पर रन करके आपको दिखा दिया। तो आप पीएचपी वगैरह कोई भी कोडिंग जिस तरह आप VS कोड में करते हैं कोड, सेम इसी टाइप से आपका खुद का कोड सर्वर रहेगा और यहाँ पर आप इजीली सब कुछ सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।